नियम बनाने वाले डाल डाल तो उसे तोड़ने वाले पात पात। अब पहले वाला समय नहीं रहा। अब तो योजनाएं इस तरीके से बनाई जाती हैं जिसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो और अंदर ही अंदर भ्रष्टाचार की गंगा बहे और सामने वाले को पता भी न चले। तो इसी पर एक हास्य प्रसंग प्रस्तुत करता हूँ कि जिस प्रकार हमारे यहाँ बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी देखने में आता है कि शराब बिक रहे हैं, लोग पी रहे हैं, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। तो इस शराबबंदी के पीछे उद्देश्य तो बहुत ही ईमानदार रहा है, मैं मानता हूँ। बहुत ही इस नियम को लागू करने वाले, बनाने वाले तारीफ के काबिल हैं, लेकिन इसको अमल में लाना बहुत ही कठिन है। लोग कोई न कोई हथकंडा अपना ही लेते हैं। तो कल्पना कीजिए कि जब खैनी पर भी प्रतिबंध लग जाए तो क्या होगा, और चुनाव का माहौल हो और उसमें से एक नेताजी को खैनी खाने की आदत है, वो बगैर खैनी खाए कोई भाषण नहीं दे पाते हैं, तो वो कैसे भाषण भी दे लेते हैं और खैनी बनाकर खा भी लेते हैं। बतौर चुनावी सभा में जब नेताजी मंच पर जाते हैं, दोस्तों, मित्रों, हमारे देश में बहुत से लोग पैदा हुए, बहुत से लोग आए और गए, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आप लोग भली भांति जान लीजिए, मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो अपनी जेब में हाथ डालकर सोए रहते हैं, बल्कि मुझे अपना हाथ जेब से बाहर निकालना भी आता है और उसे राजनीति की गलियों में रगड़ना भी आता है, रगड़ना भी आता है, और भ्रष्टाचार की चक्की में पीसना भी आता है, पीसना भी आता है, ताकि किसी को भी ताली बजाने का मौका ना मिले। लेकिन अफसोस, हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमारी हर बात को लोग फूंक कर उड़ा देते हैं, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, अपने भारत के किसान भाइयों से कहेंगे कि आए मेरे भारत के किसान भाइयों, उठो, जागो, अपने आप को पहचानो। अरे तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि तुम भारत के हर इंसान को कुछ न कुछ खिला सकते हो। लेकिन अफसोस, हमारे देश के कुछ विपक्षी पार्टियां और विपक्षी नेताओं द्वारा हम पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हम जैसे नेता को बदनाम किया जा रहा है। हम ऐसे नेताओं और पार्टियों पर थूकते हैं। तभी सामने से एक 95 वर्ष के बुजुर्ग आते हैं भीड़ में से और कहते हैं, नेताजी, हमारे इलाके में एक भी श्मशान नहीं है। अरे बूढ़े बाबा, आप मुझे वोट दीजिए, मैं गली गली को श्मशान न बना दिया तो मेरा नाम नहीं। फिर एक बेरोजगार युवक आता है, बोलता है, नेताजी, मेरे घर में 10 दिनों से चूल्हे नहीं जले हैं। अरे बेरोजगार युवक, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे घर में आग न लगा दिया तो मेरा नाम नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़कर अनुनय विनय करता हूं कि केवल एक बार आप अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे सदन में भेज दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जीवन में फिर कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा।